नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 100 शहर 100 खबर। खबरें देखते हैं रफ्तार से। पूर्णिया में दलित नेता शक्ति मलिक की हत्या के मामले को लेकर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव के वक्त उन्हें और उनके बड़े भाई तेज प्रताप को फंसाने की साजिश रची गई। जेडीयू की ओर से 115 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के साथ ही उन्हें सिंबल देने का सिलसिला भी जारी है। पटना में सीएम हाउस में उम्मीदवारों को बांटा जा रहा है टिकट। एनडीए गठबंधन में शामिल होने के बाद वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने पटना में सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद रहे। महागठबंधन में सीट बंटवारे से नाराज मुकेश सहनी ने एनडीए का दामन थाम लिया है। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बिहार विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ने को लेकर कहा कि मैं वीआरएस लेकर जेडीयू का सदस्य बना और अभी भी जेडीयू में बना हुआ हूं। गुप्तेश्वर पांडे को विधानसभा के लिए जेडीयू से टिकट नहीं दिए जाने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा ने साधा निशाना। उन्होंने कहा कि गुप्तेश्वर पांडे के साथ धोखा हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन। पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर को वोटिंग। आरा के बड़हरा विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार राघवेंद्र प्रताप सिंह ने एडीएम कार्यालय में नामांकन किया। बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर कांग्रेस के उम्मीदवार सत्येंद्र बहादुर ने अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस और आरजेडी के समर्थक मौजूद रहे। अरवल जिले के 2 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों के लिए अनुमंडल कार्यालय पर बनाए गए नामांकन केंद्र का डीएम और एसपी ने निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने अधिकारियों को कोविड-19 के गाइडलाइन पालन करने की हिदायत दी। मोकामा से एनडीए के उम्मीदवार राजीव लोचन ने नामांकन दाखिल किया। जेडीयू के नेता राजीव लोचन के विरुद्ध आरजेडी से अनंत सिंह चुनाव लड़ेंगे। बाढ़ से बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष राणा सुधीर सिंह ने निर्दलीय नामांकन किया है। राणा सुधीर सिंह की उम्मीदवारी से एनडीए उम्मीदवार की राह कठिन हुई। बाढ़ से वर्तमान विधायक और एनडीए उम्मीदवार ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के साथी ने किया निर्दलीय नामांकन। साथी की भूमिका निभाने वाले रणवीर कुमार सिंह पंकज ने पर्चा दाखिल किया। आरा में अगियाओं विधानसभा सीट में नामांकन करने पहुंचे भाकपा माले के उम्मीदवार मनोज मंजिल गिरफ्तार उम्मीदवार पर सड़क जाम और सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप। बांका में पहले चरण के नामांकन के अंतिम दिन उम्मीदवारों के नामांकन जारी। पहले ही जेडीयू और महागठबंधन के उम्मीदवार कर चुके हैं नामांकन। पालीगंज विधानसभा सीट से पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के उम्मीदवार रविंद्र प्रसाद पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज। भैंस पर सवार होकर घूमने पर दर्ज हुआ मामला। बिहार के कैमूर में नामांकन के दौरान आचार संहिता की उड़ी धज्जियां। अशोक सिंह के नॉमिनेशन के बाद कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की ओर से कोरोना को लेकर जारी की गई गाइडलाइन का विक्रम में नामांकन के दौरान जमकर धज्जियां उड़ाई गई। शेखपुरा जिले के बरबीघा विधानसभा सीट से नामांकन करने आए निर्दलीय उम्मीदवार राजेंद्र प्रसाद चुनाव में जीत जनता का नहीं बल्कि खुद का विकास करना चाहते हैं। राजेंद्र प्रसाद पेशे से टेलर मास्टर हैं या ये कहें कि दर्जी हैं। बाढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर कांग्रेस के उम्मीदवार सत्येंद्र बहादुर ने अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ बड़ी तादाद में कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जेडीयू के पूर्व कैमूर जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद पटेल ने पार्टी की ओर से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया। सहरसा जिला समाहरणालय परिसर से स्वीप कार्यक्रम के तहत रन फॉर वोट महिला दौड़ का आयोजन किया गया, जिसका मकसद आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी है। जनता के नाम सीएम नीतीश कुमार का पत्र, कहा काम के आधार पर मुझे फिर से मौका दीजिए। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि राज्य में महागठबंधन की सरकार बनती है तो शराबबंदी कानून पर पुनर्विचार किया जाएगा। बक्सर से बीजेपी के उम्मीदवार परशुराम चतुर्वेदी की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें उन पर शराब पीने के आरोप लगे। वहीं बीजेपी उम्मीदवार ने साफ कर इनकार किया है। उनका कहना है कि तस्वीर में वो चाय पी रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा और पूर्व अध्यक्ष चंदन बागची ने पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप लगाया। विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से दबंगों की धमकी सुनाई दी है। बाहुबली अनंत सिंह ने आरजेडी से मैदान में उतरे हैं तो बाहुबली सुनील पांडे निर्दलीय मैदान में हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही जमुई विधानसभा सीट पर बीजेपी, आरजेडी और आरएलएसपी की साख दांव पर है। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। पटना सिटी के बाईपास थाना इलाके के पास गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक ऑटो में छापेमारी की। भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के साथ 2 कारोबारी को गिरफ्तार किया। बाढ़ थाना इलाके में युवक की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। 4 अक्टूबर को युवक की हत्या हुई थी। जमुई के झाझा में जेडीयू नेता के भाई ने फांसी लगाकर हत्या की। मृतक कपड़ा का कारोबार करता था। पुलिस मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। सुपौल के बीरपुर अनुमंडल के स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर और एएनएम बेहतर सुविधा नहीं होने से परेशान है। पीएचसी में ना तो शुद्ध पेयजल और शौचालय की व्यवस्था है। चिकित्सकों ने समस्या की जानकारी चिकित्सा अधिकारी को दी है। शेखपुरा के बरबीघा विधानसभा सीट से नामांकन करने आए निर्दलीय उम्मीदवार राजेंद्र प्रसाद चुनाव में जीत दर्ज कर जनता का नहीं बल्कि खुद का विकास करना चाहते हैं, इस तरह के आरोप लगाए गए। किशनगंज में स्थानीय लोगों की तत्परता से एक 12 वर्षीय नाबालिग को दलाल के हाथों बिकने से बचा लिया गया। विक्रम के सिगौड़ी थाना इलाके में दहेज की खातिर विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी गई। परिवार वालों ने इस मामले में मृत महिला समेत 5 लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया। सहरसा में आगामी 7 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयारी में जुट गई है। विक्रम के गुलामीचक गांव के पास अज्ञात वाहन से कुचलकर एक बुजुर्ग की मौत हो गई। पटना सिटी के खाजेकला थाना इलाके के पानी टंकी के पास कपड़ा कारोबारी शौर्य आर्य को गोली मारने वाले अपराधी अभय कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पटना सिटी के बाईपास थाना इलाके के NH 30 पर पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया। मोतिहारी के मधुबनी घाट के पास पुलिस ने हत्या की प्लानिंग कर रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। भागलपुर के कोतवाली थाना इलाके स्थित एक होटल में आपत्तिजनक स्थिति में पुलिस ने 2 युवकों के साथ 2 युवतियों को हिरासत में लिया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बांका में पुलिस चेकिंग अभियान में तेजी आ गई है। मुंगेर में डाक विभाग की ओर से मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया जाएगा। इसकी शुरुआत जिला प्रशासन और डाक विभाग के सहयोग से हुई। दानापुर थाना इलाके के लखनी बीघा पंचायत में आपसी विवाद में 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई। देखते ही देखते पूरा गांव रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। विधानसभा चुनाव को देखते हुए सुपौल जिले के इंडो नेपाल सीमा के शैलेशपुर बॉर्डर के पास एसएसबी के कमांडेंट ने ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी सांसद परनीत कौर से 23 लाख रुपए की साइबर ठगी करने के मामले में जामताड़ा पुलिस ने रुपए गायब करने वाले गिरोह के एक सदस्य को पकड़ा। बोकारो उत्पाद विभाग ने गोमिया के कई इलाके में अवैध शराब को लेकर छापेमारी की। इसी के तहत उत्पाद विभाग की टीम ने गोमिया में सीसीएल कॉलोनियों के अंदर घूम कर छापेमारी की। सिमडेगा के कोलेबिरा वन विभाग के पदाधिकारियों ने सकुआ का बोटा लगा पिकअप वैन को जब्त किया। जब्त की गई लकड़ी की कीमत तकरीबन 20,000 है। जामताड़ा में एक मां ने अपने बच्चे के साथ आत्मदाह कर लिया। हालांकि सूचना मिलने पर ग्रामीण दोनों को ही अस्पताल ले गए, लेकिन अस्पताल ले जाने के दौरान बच्चे की मौत हो गई। धनबाद के झरिया में बेकाबू हाईवा ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। गोड्डा जेल में तैनात डॉक्टर अपने ही सरकारी आवास में मृत मिले। डॉक्टर की पत्नी का कहना है कि पिछले 7 महीने से वेतन नहीं मिला था। सिमडेगा के बानो रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। बानो पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव की पहचान के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ करना शुरू कर दिया है। हजारीबाग के चरही थाना इलाके में अज्ञात युवक का शव बरामद। शव के चेहरे पर जख्म के निशान। जामताड़ा के नारायणपुर थाना इलाके के मिर्गा गांव के अपहृत 4 युवकों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस दबिश को देखते हुए अपहरणकर्ताओं ने 4 युवकों को छोड़ दिया है। गिरिडीह में झुंड से भटके हुए एक हाथी का इन दिनों दहशत है। आज सरिया प्रखंड इलाके में हाथी ने सरिया कोयरीडीह रोड पर उत्पात मचाया। गिरिडीह में 500 रुपए एडवांस देकर 50,000 का मोबाइल गायब कर दिया गया। सीसीटीवी कैमरे में चोरों की तस्वीर कैद हो गई है।
बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे ही रांची में केली बंगले के पास भीड़ जुटने लगी है। झारखंड में आज से सभी धार्मिक स्थल खोल दिए गए। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जगह धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति मिल गई। लंबे समय के अंतराल के बाद आज हजारीबाग में भी सभी धार्मिक स्थलों के दरवाजे खोल दिए गए। देश का प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा मंदिर 234 दिनों के बाद आज सुबह मंगल आरती के बाद खोल दिया गया। अनलॉक 5 में धार्मिक स्थलों को खोलने के आदेश के बाद दुमका के मंदिरों में भी भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है। सरकार की गाइडलाइंस जारी होने के बाद भी आज भी बाबा मंदिर में ई पास के जरिए ही भक्तों ने दर्शन किए। करीब 7 महीने के बाद आज गढ़वा में भी मंदिरों के कपाट खुले। इस दौरान श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा गया। झारखंड में 7 महीने के लंबे इंतजार के बाद धार्मिक स्थल खोले गए। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी। झारखंड में 2 सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर एलजेपी का बड़ा फैसला। झारखंड उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान। उत्तराखंड में गंगोत्री आईटीबीपी का शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक हुआ पूरा। कोरोना काल में गंगोत्री पर समिट पूरा कर आईटीबीपी के जवानों ने रिकॉर्ड बनाया। कोरोना को हराने के लिए पीएम ने की एकजुट होने की अपील। ट्वीट कर लिखा, 2 गज की दूरी जरूरी, मास्क पहनने और हाथ धोने की अपील। बैरकपुर में बीजेपी के नेता मनीष शुक्ला की हत्या के मामले में सीआईडी ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। बंगाल में बीजेपी नेताओं की हत्या के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। $25,000 करोड़ के महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में अजीत पवार को क्लीन चिट। ईओडब्ल्यू ने 67,600 पन्नों की क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में फाइल की। दिल्ली के बेगमपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गैंग के 4 बदमाशों को गोली लगी। बदमाशों के पास से 6 पिस्टल बरामद। 3 बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट भी मिला। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाशों के हमले के बाद पुलिस ने किया रिटर्न फायर। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों के पास से 6 पिस्टल बरामद। 3 बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट भी पुलिस ने जब्त किए। दिल्ली से बेंगलुरु जा रहे इंडिगो के प्लेन में बच्चे का जन्म प्रीमेच्योर डिलीवरी थी, पर मां और बेटा दोनों की सेहत ठीक है। सीएम कैप्टन ने किसानों के 1 हफ्ते में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का अल्टीमेटम को नकारा। बोले, वही करूंगा जो सही है। आरबीआई ने पंजाब में अक्टूबर में धान खरीद के लिए 30,220 करोड़ की सीसीएल राशि की जारी। सीएम बोले, धान खरीद एजेंसियां 24 घंटे में किसानों की बकाया पेमेंट दें। इस बार फिर बढ़ेगा वायु प्रदूषण। पंजाब और हरियाणा में किसानों ने पराली जलाना शुरू किया। लखनऊ में 8 साल की मासूम से दुष्कर्म। पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। गोरखपुर में पुलिस ने मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया। दूसरों की जगह बैठकर परीक्षा देता था आरोपी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुलंदशहर के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से करेंगे बात। शाम 4 बजे गोरखपुर में विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास। फिरोजाबाद के नगला भाऊ इंडस्ट्रियल एरिया कार्टून के गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों का माल जलकर खाक। कोरोना संक्रमण के कारण चहलुम को लेकर निकलने वाले जुलूस पर रोक। लखनऊ में 3,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। लखनऊ से डीआरआई ने हवाला कारोबारी को किया गिरफ्तार। 1 करोड़ रुपए के साथ विदेशी करेंसी भी जब्त। इंदौर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 50,90,000 रुपए जब्त किया। उपचुनाव में इस्तेमाल किए जाने का शक। भोपाल के ईंटखेड़ी इलाके में आपसी विवाद में चली गोली। फायरिंग में 1 की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल।
भोपाल में आबकारी विभाग 80 पेटी अंग्रेजी शराब किया जब्त, 2 शराब तस्कर भी गिरफ्तार। आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम राजेश्वर राव को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने पिछले 6 महीने से खाली था डिप्टी गवर्नर का पद। सबसे कम सब्सक्राइब हुआ यूटीआई एएमसी आईपीओ, 2.31 गुणा सब्सक्रिप्शन की ही मिली यूटीआई एएमसी के आईपीओ को। म्यूचुअल फंड में अब 5 की बजाय 6 रिस्क कैटेगरी होंगी। निवेशकों को इक्विटी स्कीमों के जोखिम को मापने में आसानी होगी। एक्सिस बैंक ने अपने 75,000 कर्मचारियों को तोहफा दिया। लॉकडाउन और कोरोना के कहर के बीच एक्सिस बैंक ने 12% तक वेतन बढ़ाया। लॉकडाउन और कोरोना के कारण रियल एस्टेट सेक्टर का बुरा हाल हुआ। जुलाई सितंबर के बीच घर की बिक्री में 35% गिरावट। हॉलीवुड फिल्म जुरासिक वर्ल्ड के सीक्वल की शूटिंग कोरोना के कारण रुकी। अब 2021 की जगह साल 2022 में रिलीज होगी फिल्म। बिग बॉस 14 में 3 और कंटेस्टेंट की होगी एंट्री। नैना सिंह, शार्दुल पंडित और रश्मि गुप्ता मुंबई के एक होटल में हुए क्वारंटीन। टीवी शो बेपनाह के एक्टर ताहिर शब्बीर ने की गर्लफ्रेंड अक्षिता गांधी से शादी। आमिर खान की बेटी इरा ने सीखा टैटू बनाना, बोली अल्टरनेट करियर मिल गया। अनूप जलोटा के साथ अब फिल्म में दिखेंगी जसलीन। फिल्म वो मेरी स्टूडेंट है में दोनों साथ नजर आएंगे। ड्रग्स केस में फंसी दीपिका पादुकोण ने शुरू की शूटिंग। शकुन बत्रा की फिल्म की शूटिंग गोवा में शुरू हुई। ट्रंप ने अफगानिस्तान से क्रिसमस तक अमेरिकी सेना को वापस बुलाने का ऐलान किया। कहा सभी अमेरिकी सैनिक की वापसी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कोरोना महामारी की बड़ी कीमत चुकाएगा चीन। अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस बोली, जो बाइडेन बचाएंगे ऑटो इंडस्ट्री। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।